नमस्कार दोस्तों, नेचर ऑफ साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेचर ऑफ साइकोलॉजी। आज हम बलराम चीनी मिल्स के बारे में थोड़ा टेक्निकल नज़र डालेंगे और देखेंगे ये कितनी और नीचे करेक्शन कर सकता है, कितना और नीचे जा सकता है। दोस्तों ये स्टॉक ये कहाँ पे आके अपना बेस बना सकता है। दोस्तों शुरू करते हैं। क्या ये अपनी दूसरी वाली सपोर्ट के आसपास आके घूम जाएगा ये स्टॉक? दोस्तों इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम दो चीज का यूज करेंगे, एक इंडिकेटर का और एक टूल का। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो जब आप आधी अधूरी देखते हो तो कहते हैं आधा अधूरा जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, वो आदमी को ले डूबता है। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ देखो, जरूरी नहीं कि ये वीडियो कुछ भी, पूरी नज़र डालो, पूरी चीज़ देखो, तब हमको उस चीज़ के बारे में पूरी क्लियरिटी आती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम स्टडीज़ में आके एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं दोस्तों, और मूविंग एवरेज की सेटिंग कर लेना। इसमें पीरियड में बस कुछ नहीं करना, 50 को हटा के 44 कर देना। आपके में कुछ भी आ रहा हो 44 लिख देना है, और कुछ नहीं करना, 44 लिख के और डन कर देना है। जैसा कि मूविंग एवरेज लगी दोस्तों, हमें कोई भी स्टॉक लेने के लिए, बाई करने के लिए, अगर हम ट्रेडर हैं, हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेड लेते हैं, तो हमें वन डे की कैंडल पे ये राइजिंग, ये देखो, देख रहे हो आप, ये मूविंग एवरेज राइजिंग होनी चाहिए। ये यहाँ से देखो कितनी ऊपर की ओर जा रही है। हमेशा ऐसी मूविंग एवरेज पे हमें स्टॉक बाई करना होता है जब भी, और करना जब ये होता है जब ये मूविंग एवरेज के पास कोई स्टॉक हमें मिल रहा हो, तो तभी हमें बाइंग करना होता है, अन्यथा नहीं करना होता है। अगर हम स्विंग ट्रेड लेते हैं, अगर यहाँ पे हम बाई करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा मुनाफा हमें मिलता है और रिस्क बहुत ना के बराबर हो जाता है। तो एक तो इंडिकेटर हमने लगा दिया, अब दूसरा टूल लगाते हैं, फिबोनाची। तो फिबोनाची के लिए हम ड्रॉ में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिबोनाची जैसे ऑलरेडी लगा सेट हो रखा है, फिर भी ये आपको दिखाने के लिए फिबोनाची सेट लगा दिया हमने। और इसकी सेटिंग में दोस्तों ये आप करोगे, मैंने तो सेटिंग कर रखी है, ये जितनी भी आपकी टिक लगे हों सब हटा देना, 50% वाले टिक पे रहने देना, बाकी सब हटा देना है। जैसे -50% भी होगा वो भी हटा देना, और बस 50% पे लगे रहने देना, टिक कर देना। अब जैसा कि आप देख रहे हो, टिक कर दिया है, लगा दिया है, सब कुछ हो गया है। अब हम इसका लो लेंगे, सबसे नीचे का लो, सबसे नीचे का इसका हमने ये लो पकड़ा और क्लिक करके इसको खींच के ऊपर लाते हैं, सबसे हाई वाला, हाईएस्ट प्राइस पे लाते हैं। ये इसने हाई बनाया है जहाँ पे ये इसने हाई बना दिया दोस्तों। तो अब क्या है, इसको देखो, ये सबसे हमने हाईएस्ट पॉइंट पे हमने वो क्लिक कर दिया है इसको। ये 50% यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। ये दोस्तों इसके हमें ये समझ में आता है, एक इंडिकेटर ये इशारा इंडिकेट कर रहा है कि ये 270 275 के लेवल्स हमें ये और दिखा सकता है दोस्तों नीचे की ओर। ये यहाँ से आके इसको घूम सकता है ये स्टॉक, और घूमना भी चाहिए दोस्तों। इसकी करेक्शन यहीं पे कहीं पे आके ख़त्म हो सकती है 270 275 की रेंज में। और दोस्तों वो अगर यहाँ पे नहीं आया तो दोस्तों ये इस पॉइंट पे आके इसको घूमना ही पड़ेगा, इस स्टॉक को 258 260 रुपए के आसपास आके इसको घूमना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों, तो फिर समझ जाना, अगर इसके भी नीचे आके सस्टेन करता है 240 230 रुपए के आसपास आके रुकता है, कुछ दिनों एक बेस बनाता है, बहुत दिनों तक रुकता है ये, तो दोस्तों समझ जाना ये जो चाल आई थी ये एक ट्रैप था। ये जो मूवमेंट हुई थी बहुत बड़ा एक ट्रेंड ऑपरेटरों का गेम था। आपने वो वाली कहावत सुनी होगी बंदरों वाली, एक गांव में बंदर होते हैं और एक व्यापारी आता है, वो कहता है मुझे बंदर चाहिए, 500 रुपये का बंदर वो ले लेता है, जितने बंदर होते हैं सब ले जाता है। फिर किसी बंदे के पास फिर वो अपने गोदाम में रख लेता है जाके, फिर
फिर गांव में आता, भैया मैं तुम्हें इस बार थोड़े और ज़्यादा पैसे दूंगा, बंदर थोड़े और चाहिए हमें। वो सारे गांव वाले बंदर दे देते हैं। फिर ऐसे ही करते करते मतलब वो डिमांड क्रिएट कर देता है वो व्यापारी, और डिमांड क्रिएट ऐसी कर देता है कि उस गांव में ऐसा कर देता है कि बंदर ही नहीं बचते। सारे गांव वाले सब मिलजुल के जो भी बंदर संदर होते हैं पकड़ लेते हैं, मतलब बंदर बचते ही नहीं, और वो व्यापारी सारे बंदर ले जाता है। डिमांड क्रिएट कर देता है। और फिर वो आता है, कहता बंदर और चाहिए हमें, और चाहिए, ये लो एडवांस थोड़ा पैसा। मतलब इस तरीके गेम घुमाता है, मतलब डिमांड कर देता है कि इस बार मुझे बंदर थोड़े और महंगे चाहिए, किसी भी रेट पे चाहिए, मतलब ला के दो। तो गांव वाले क्या करते हैं, अब जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि वही बंदर एक अपना दूसरा बंदा भेजता है, वही व्यापारी, और उसी गांव में ही, मतलब उसी गांव के आसपास भेजता है, कहता भाई बंदर ले लो, भाई बंदर बंदर चाहिए, कितने चाहिए। तो गांव वालों को लगता है यार वो हमारा व्यापारी इतने महंगे में ले रहा है, ये सस्ते में ले रहा है, इससे लेके उसको चेप देंगे। तो वही कहानी आपने कई बार सुनी होगी, नहीं सुनी तो यूट्यूब पे, कई गूगल पे मिल जाएगी। मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करना आता नहीं है इस कहानी को, लेकिन आप समझ जाओ, वो बंदर वाली कहानी हो जाएगी। फिर वो बंदर दे देता है वो उनके, और वो सारा माल जो व्यापारी ने इकट्ठा करा होता है, वो सारा माल चेप चाप के इन्हीं गांव वालों को टोपी पहना के चला जाता है। और वो इंतजार में गांव वाले बैठे होते हैं, वो व्यापारी आएगा लेने आएगा। तो वही हाल इसमें हो सकता है अगर ये इसके नीचे आके ये टिकता है ये स्टॉक। तो अगर ये इसके ऊपर ऊपर तक घूमना चाहिए इस स्टॉक को, जब भी जेनमैन चाल कहलाई जाएगी इस स्टॉक को, वरना ये ट्रैप था सीधा साधा। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए आप समझ सकते हो। थैंक यू।